ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, प्रशिक्षण केंद्र राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं शनि साढ़े साथी के आखिरी दौर, चंद दिन और बाकी रह गए हैं मकर राशि के लिए। कुंभ का भी आखिरी दौर शुरू होने के लिए चंद दिन है। मीन का द्वितीय चरण इस समय हम लोग उड़ीसा में इसको बोलते हैं घड़ी संधि मुहूर्त। ऐसे समय में जबकि मेष राशि का प्रारंभिक शनि साढ़े साथी होने वाला है और सिंह ऑलरेडी ट्रेलर देख चुका है, सिंह अभी फिल्म देखेगा सिंह राशि का। तो परेशानी सिंह मेष का बड़े सारे लोगों का बिना किसी कारण कोर्ट कचहरी माली मकदमा का कंडीशन बन रहा है, पुलिस जेल तक का कंडीशन बन रहा है, बड़े सारे भांडाफोड़ होने का काम बन रहा है और भी बनेगा। जो चीज़ अभी तक गुप्त गुप्त रखे थे सब वो गुप्त चीज़ उभर रहा है, उभरेगा और भी उभरेगा। बहुत सारे लोग चपेट में आएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ेगा। जितना पैसा दबा के रखे थे, दान दक्षिणा नहीं कर रहे थे, समाज और लोगों का या जनता का, या जो पैसा धर्मादा में जाना चाहिए था वो धर्मादा का पैसा दबा के रखे थे, शनि बाबा वो सबको फायर करने के लिए आग जन। अब ये देखिए इस समय ना जो कंडीशन बन रहा है, शनि तो पानी में जा रहा है लेकिन बहुत सी जगह में आपको फायर मिलेगा, आग मिलेगा, कुछ ना कुछ जलना, किसी का तंत्र मंत्र के लिए जलना, किसी का भूत प्रेत पिशाच के कारण जलना, इसको बोलते हैं अग्निबाण, कोई ना कोई चलाएगा इस समय। और मैं ऑलरेडी पहले से बोला हूँ, तांत्रिकों का इस समय एकदम बोलबाला रहेगा, उनको बहुत पावर मिल रहा है नेगेटिव एनर्जीज को। ये दो ग्रहण का बीच वाला टाइम पीरियड है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का बीच वाला टाइम पीरियड, संक्रांति का टाइम पीरियड और पंचग्रह षडग्रह कूट का टाइम पीरियड है। तो बहुत सारा फ्रिक्शंस आते हैं और यहाँ इस समय शुक्र बुध ये शनि ये सब खत्म की अवस्था में है। कंबस्ट अस्त तो अस्त अलग होता है, कंबस्ट अलग होता है। तो यहाँ मुख्यतः इस समय क्या होगा ये समझने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल अनुभव होने वाला है कि क्या होगा। और ये जो अगला करीब करीब 55-56 दिन का टाइम पीरियड है और उसमें 3 बड़े माइक्रो सेक्शन पीरियड रहेंगे, 3 बड़े झटके इस समय इस 51 दिन के अंदर। एक तो जैसे 29 मार्च को तो है ही शनि का प्रवेश, दूसरा रहेगा जब सूर्य भगवान मीन राशि को छोड़ के 15-17 वाला जो संक्रांति हर महीना होता है, संक्रांति करेंगे मेष राशि में, उच्च का सूर्य हो जाएंगे, ये दूसरा रहेगा। तीसरा शनि और राहु एकदम 0-0 क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। आई थिंक ये अप्रैल 17 या 26 ऐसा कुछ डेट है। ये 3 डेट और इस 3 डेट के पीरियड में, बाकी तो मई के महीना में राहु क्रॉस कर जाएंगे कुंभ में, लेकिन मई के अंदर और गुरु बृहस्पति मिथुन का जाने के अंदर का जो टाइम पीरियड है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रिटिकल टाइम पीरियड होने जा रहा है।
और इसमें किसी भी चीज़ को सही से किसी कुंडली से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसीलिए मैं कई सारे लोगों को बोला हूँ, भाई इस समय आप लोग मुझे ही नहीं किसी को भी कुंडली मत दिखाओ, कोई कारण नहीं बनेगा ना। इस समय क्या होता है ना, बुध भी ऐसे कंडीशन पे रहता है जहाँ विश्व का बुद्धि समझने के जगह में उल्टा समझने का काम करता है या समझदारी में कमी रहता है। इसमें दूसरा ये है कि एक भयभीत वातावरण यूट्यूबर्स लोग, जितने सारे यूट्यूब के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मालिका शास्त्रकार हैं, एक बड़ा भय का वातावरण बना के रख दिए हैं। उसमें कहीं कदबाकचित मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को क्यों दूध का धुला समझूँ, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो लोगों के अंदर स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ भय होता है, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव बात बोलते हैं। पॉजिटिव क्या बोलना, पॉजिटिव तो होगा ही। लेकिन जो भी घटनाएं घट रहे हैं, आप देखना ज़्यादातर 7.5 अफेक्टेड लोगों को ज़्यादा होता है या ढैया अफेक्टेड लोगों को ज़्यादा होता है, और बाकी लोगों को उतना नहीं होता है। तो इस समय क्या होने वाला है, इस समय सबसे पहला नासमझी, दूसरा सडन किसी भी प्रकार का एक इवेंट, तीसरा बड़े सारे चीज़ डिस्ट्रक्शन। ये है इस वीडियो का टॉप पॉइंट। डिस्ट्रक्शन क्या, डिस्ट्रक्शन मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं घर टूट जाएगा, फूट जाएगा, किसी का गाड़ी टूट जाएगा, किसी का और कुछ। सबसे एक नंबर है रिलेशनशिप, दूसरा है मन, और इसका सबसे ज़्यादा घात मन के ऊपर हो रहा है। मन में कुछ ऐसे घटनाएं घट रहे हैं, घटने वाले हैं, जो बहुत पॉजिटिव मकर राशि के लिए होगा। क्योंकि मकर राशि का 7.5 का जितने सारे करप्ट फाइल हैं, जितने सारे थ्रास फाइल हैं, जितने सारे मेमोरी फाइल हैं, इस कंडीशन पे सारा डिलीट होगा। इसको बोलते हैं इंटरनल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी। बहुत कुछ आप पता लगाने के लिए कोशिश करोगे और पता नहीं लगेगा, और जब इतना सारा फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कुछ नए बात उघड़ के आपके सामने आएंगे। ओ इसके लिए ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये मकरू के लिए होगा। कुंभ के लिए भी खास इसी प्रकार कुछ इवेंट अलग अलग भावों को लेके। मकर के लिए उनको साथ होगा जिनका, जो लोग मकरू वालों को विगत 7.5 साल में ठोक पीट के परेशान किए थे, धोखा दिए थे, गद्दारी किए थे, मान सम्मान का हानि किए थे, फेसबुक व्हाट्सएप में उनके विरुद्ध में बहुत कुछ जहर उगाले थे। कुंभ के साथ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि मंगल का छठा में गोचर कुंभ का भी हुआ, उसके बाद पंचम में आ गया। मकर का भी छठा में है, और जिसके कारण ये जो मकर से पंचम, कुंभ से चतुर्थ में गुरु, और मकर से छठा, कुंभ से पंचम में मंगल, एक दूसरे का भाव में पड़े हुए। और राहु से यानी मीन राशि से चतुर्थ में मंगल, तो 4-10 का एक्सिस में शनि भी आ जाएगा इस समय। तो ये जो प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा फायर एंड डिस्ट्रक्शन का ही बात बनता है। आप देखना जिसके भी कुंडली में राहु मंगल 4-10 में हो, यानी राहु से चतुर्थ में मंगल या मंगल से फोर्थ में राहु, यहाँ से कहीं भी दृष्टि संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र संपर्क के कारण अहेतुक आगजानी होना, डिस्ट्रक्शन होना, मेंटल डिस्ट्रक्शन होना, ये बनता है। लेकिन ये जो भी डिस्ट्रक्शन या फायर या किसी भी प्रकार का नुकसान, व्यय, खर्चा,
वो आपको मकरू को खास घात तो नहीं करेगा, लेकिन परेशान करेगा थोड़ा सा। कुंभ को भी परेशान करेगा, मीन को कुछ ज़्यादा परेशान करेगा। मीन राशि वाले एक काम बनाने के लिए जाएंगे, दूसरा काम प्रॉब्लम में फंस गया होगा। मतलब एक चक्का फंसा निकालने के लिए जाओ, दूसरा चक्का फंस गया। एक काम करने के लिए जाओ, दूसरा काम कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज बन गया। तो मीन के साथ ये रहेगा। सिंह और मेष और धनु, ये 3 ट्रांगेल 1, 5, 9 इस समय ढैया और 7.5 के चपेट में है। तो इनके साथ भी कुछ इस प्रकार का इम्पैक्ट दिखाई देगा। सिंह वालों को इस समय द्वितीय स्थान का केतु के ऊपर जब सभी ग्रहों का दृष्टि होगा, तो ये थ्रोट, नोज़, ये आँख, फेस, ये सारा, इसमें किसी ना किसी प्रकार का इंटरनल एक्सटर्नल इंजुरी या इन्फेक्शन या घाव या किसी ना किसी प्रकार का प्रॉब्लम। और जैसे ही शनि मेष राशि का द्वितीय स्थान गुरु बृहस्पति के ऊपर दिखेगा 29 तारीख के बाद, तो गुरु अपना शुभता को खोएंगे या नाश होगा या व्यय होगा या मतलब कमी होगा। तो उस समय भी मेष राशि का थोड़ा सा सरदर्द में वृद्धि, आँख नाक कान में प्रॉब्लम, ये घटनाएं तो घटेंगे। अभी मकर राशि का इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि मकर राशि के ऊपर अभी किसी ग्रह का और ठोस ग्रह का प्लानिटरी ट्रांजिट नहीं है। अभी लगेगा 1 साल के बाद सब कोई आएंगे। 1 साल तक मकर राशि खाली है, ये हाउस भी खाली है, यहाँ किसी का आना अभी है नहीं। कुंभ राशि में राहु इन कर जाएगा, मई तक तो ये लोग खाली हैं। तो एक तरफा लाइफ में डिसबैलेंस होना, यानी जब तक आप अपने दिनचर्या को, मासचर्या को, वर्षचर्या को बैलेंस नहीं कर पाओगे, और ऐसे कंडीशन में अच्छे लोगों का नहीं होता है। जो मकर कुंभ मीन वाले थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ रिचुअल्स ध्यान कर रहे थे, कहीं ना कहीं टूटेगा। अननेसरी यात्राएं होंगे, अननेसरी काम में जाओगे, भकुआ बनोगे, मूर्ख बनोगे, कुछ लोग, सबके साथ नहीं, और बाद में पछताओगे कि क्यों गया, कुछ काम का नहीं हुआ। चौथा बिंदु इसमें ये आ सकता है, जो लोग अभी भी मुंबई का लड्डू के चक्कर में हैं, वो खा के पछताएंगे, क्योंकि इस समय बड़े सारे फैक्टर्स जो जिसको बोलते हैं नॉन सपोर्टिव मेंटालिटी, इस समय आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे कारनामा के अंदर जैसे शनि इन कर जाएंगे मीन में, तब तक उतना पता नहीं चलेगा। आप लोग को ये हड़बड़ी नहीं करना चाहिए कि 29 तारीख घुसेंगे तो 7.5 ही ख़त्म हो गया तो अभी कुछ अच्छा हो जाने वाला है, नहीं। उसके लिए वो मीन में शनि को उदय होना पड़ेगा और फर्चा होना पड़ेगा, यानी पीड़ा मुक्त होना पड़ेगा। पीड़ा मुक्त जब होंगे तभी जो लोग अभी हड़बड़ा रहे हो, कुंडली वगैरह देख दो जल्दी जल्दी गुरुजी, कोई ये बोल रहा है कि दूर दूर तक कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक ऐसा तो लग नहीं रहा है कि काम हो जाएगा। ये जितने भी सारे लोग मायूसी, हताशा, उदासा, निराशा में पड़े हो, उनके अंदर एक नया आशा संचार होगा। ये जो पर्टिकुलरली मकर और कुंभ के अंदर ये जो हताशा भाव आ रहा है, निराशा भाव आ रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड का भाव आ रहा है, ये कुछ नहीं है ड्यू टू ओनली दिस कि शनि अस्त हो रहा है, अस्त हो चुका है, डीप कंबस्ट से निकला नहीं है। मतलब ये धीरे धीरे अभी क्या होगा ना, आउट ऑफ कंबर्सन में जाएंगे जैसे जैसे, लेकिन शनि घुस के जब सूर्य के घर में, मीन के घर में घुसेंगे तो सूर्य जैसे आगे जाएंगे तो वो सारा फाइल देखना, क्योंकि इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबर्सन। अस्त भी हो रहा है, अस्तांगद, और साथ में ये अस्त के साथ साथ कंबस्ट, दग्धांगद, दग्ध। तो ऐसे में कभी कभार मकर कुंभ वालों के मन में आएगा कि जितने सारे
फिजिकल मेंटल एनर्जी हैं, पास्ट एक्सपीरियंस हैं, मन में पुराने जो भी द्वेष, घृणा, पुराना शत्रु के प्रति जो लोग आपको फटा के फूल बनाए थे, आपका गुप्त शत्रु थे या प्रकट शत्रु थे, कहीं ना कहीं वो लोग दूर जाते हुए दिखाई देंगे या मरते हुए दिखाई देंगे। और कुछ माइक्रो सिग्नल्स मिलता रहेगा कि ये शायद समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट एंड पावर कंडीशन पे मकर राशि के लिए छठा का मंगल, और इस समय महान चैत्र नवरात्र भी आ रहा है और दंडकाली भी प्रारंभ होगा। तो मैं खास अभी दंडकाली मंदिर हमारे ये जंगल के अंदर बनदेवी दंडकाली ग्राम देवती का, तो इसमें यही रेमेडी है आप लोगों के लिए। ये अगर छठा का मंगल से, तृतीय का शनि से, पंचम का गुरु से, नवम का केतु से और चतुर्थ बुध आ जाएंगे, उसके बाद लटक के तो कोई नहीं रहेगा मीन में ना, शुक्र भी चले जाएंगे उधर। यानी सूर्य गुरु कंबर्सन, सूर्य मंगल कंबर्सन से पहले क्योंकि ये लोग भी कंबस्ट होंगे आगे चल के, अभी नहीं, लेट है, तो उसका फ़ायदा जितना ज़्यादा उठा सकते हैं उठा लीजिए। और उसका प्रोसेस यही है, इस समय नवरात्र का आचरण करना है, नवरात्र में अखंड दीप का प्रज्वलन करना है। दंडकाली अगर आप लोगों की तरफ होता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे तरफ तो जैसे उसमें पहला जो सितंबर महीना में नवरात्र होता है, फिर काली पूजा होता है, यहाँ भी चैत्र में धूप के महीना में भी नवरात्र होता है, उसके बाद काली पूजा होती है। दंडकाली आखिरी में मणा संक्रांति और दंडकाली का वो चलते रहता है। ये दो बहुत अच्छे इस समय योग हैं जिनका अगर आप आचरण करते हो और इसमें पॉसिबल है तो सारे समस्याओं का और संकटों का मुक्ति का उपाय, ह्यूमन लाइफ का बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्स अगर डिस्ट्रक्शन होने पे आया तो चलो क्या बात बताएं, क्योंकि मालिकाकार तो इसमें बहुत ज़्यादा, जितने सारे हमारे उड़ीसा के मालिकाकार हैं वो लोग मतलब सभी मालिकाओं में, अच्युत मालिका हो, भीमभोई मालिका हो, शिवकल्पतरु मालिका हो, पंचसखा मालिका हो, सभी मालिका तो यही कह रहे हैं कि भाई धरती क्या, यही है जो टाइम जो 600 साल पहले बता दिया गया था। और 600 साल पहले जो 20 बार शनि मीन में आए हैं, 600 साल के अंदर 21 बार आए हैं, अभी जो शनि मीन में आ रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मालिका में बताया गया, जो डेट, टाइम और हालत वो इसी बार कोइंसाइड कर रहा है कि 5 ग्रह रहेंगे, शनिवार का दिन होगा या गुरुवार का दिन होगा, 5 मंगलवार होगा, 13 दिन का पक्ष हो चुका होगा, एक साथ संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा का नहीं, संक्रांति और पूर्णिमा वो भी हो चुका है। और इस कंडीशन में होने के बाद शनि घुसेगा, तो मालिका में 600 साल पहले लिखा दिया, तब समझ लेना कि सतयुग प्रारंभ हो रहा है और कलयुग समापन हो रहा है। और बहुत सारा भारत में मर्त में बहुत सारा युद्ध का बिगुल फूकेगा और बहुत सारे लोग मरेंगे, म्लेच्छ इत्यादि नाश हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। जो भी मांस मछली अंडा खाते हैं, दारू पीते हैं, अधर्म का काम करते हैं और जीव हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, गोमांस खाते हैं, उनको सब म्लेच्छ के लाइट में रखा गया, सब खत्म हो जाएंगे, वो सारा बात बताया गया। मैं यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों को पर्सनल लाइफ में जो इस समय 55 दिन का नेगेटिविटी का घटने का समाचार, संभावना, देखिए वो सब बोलूँगा तो डरोगे, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के ज़िंदगी में घटेंगे। और
ऑफलाइन इकोनॉमिकल डाउनफॉल और ऑनलाइन इकोनॉमिकल डाउनफॉल। किसी का गाड़ी है तो बाज़ार नहीं, मार्केट नहीं मिल रहा है, चल नहीं रहा है। किसी का माइंस फैक्ट्री है तो चल नहीं रहा है, मार्केट नहीं हो रहा है। किसी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था, वो चल नहीं रहा है, डूब जा रहा है। ये सब किसके लिए है? बुध बुद्धि व्यवसाय का ग्रह बुध के कारण, जो कि खुद वहाँ फंसा हुआ है जड़ बुद्धि होके, राहु के साथ जड़ बुद्ध। तो फिर शनि घुस जाएगा तो ओवर पावर हो जाएगा। लेकिन ये निकलने के बाद थोड़ा सा माइंड हल्का हल्का खुलेगा, लेकिन उतना जल्दी नहीं। और जिस दिन चंद्रमा यहाँ घुसेगा, आज तो श्रवणा नक्षत्र में है, कल धनिष्ठा में जाएगा, तो एक घर और बाकी है, नहीं 2 घर बाकी है, मीन में घुसेगा। तब तक बहुत सारे ऐसे हमारे आंतरिक और बाह्य जगत में भी ऐसे घटनाओं का घटने का संभावना दिख रहा है। तो उसके लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना, और चैत्र नवरात्र का विधिवत, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आप अपने नाम पे चंडी पाठ करा लेना। देखो, इसका तो नेगेटिव पार्ट है, लेकिन पॉजिटिव पार्ट बहुत अच्छा है। ऐसे नवरात्र अगर मिल जाए ना, तो ऐसे नवरात्र में अगर आप 9 दिन का 9 चंडी पाठ करा लेते हो, तो आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे नवरात्रों में बहुत पावर मिलता है और बड़े बड़े कार्य आपके जीवन पे सफलता प्राप्त होते हैं। अच्छा योग है ऐसा नवरात्र, और इस समय कुछ कराओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे आप लोग कुंडली दिखाए थे और मैं आप लोगों को बोला था, जिसका भी जो समस्या है, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है से लेके बाकी जितना सारा समस्याओं का निदान समाधान अगर चाहते हो, तो इस वीडियो का जो प्रमुख विषय बिंदु है, प्लीज़ 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 9 दिन का व्रत, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा चंडी पाठ। और अगर आपके पास श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उत्तम ब्राह्मण मिल जाए तो चंडी यज्ञ, क्योंकि चंडी यज्ञ सबके द्वारा होता नहीं है, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, क्योंकि बड़े विधि विधान के साथ उसको करना पड़ता है। अगर आपके पास पॉसिबल है तो करा लीजिए। और कोई करे नहीं करे, मकर, वृषभ और तुला वालों को तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपके लिए बहुत पॉजिटिव आने वाला है। और अगर इसको करते हो, अगर आपके पास नई व्यवस्था है तो कोई दुर्गा माता का मंदिर में करा सकते हो। और जिनको आना है मैं तो बुला दिया हूँ, मेरे पास तो होता ही है। मैं तो 9 का 9 पाठ करता हूँ, और हवन भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग अगर सच में चाहते हो कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, मैं इसको बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं नवरात्र में कभी ज़िंदगी में फेल नहीं खाया, और जब जब मेरा हर एक नवरात्र के बाद मुझे कोई ना कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़, फ़ायदा, रुका हुआ काम, और बड़े कुछ सुरक्षात्मक भी बोलिए, डिफेंसिव भी बोलिए, ऑफेंसिव भी हो, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में पॉजिटिव घटता है, मिलता है, मेरे पास अनुभव है। इसीलिए आप सबको बार बार इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करता हूँ कि ऐसा मौका में आप लोग ज़रूर ऐसे अनुष्ठान कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।